जाने की जरूरत नहीं है। शादी हो जाएगी, हैंडल हो जाएगा। अरे जाओगे यार, बेवजह थक जाओगे। हाँ भाई, तो सर इतना तो है। समझ रहे हो? और अगर बस से गए तो जाना और बेकार है, क्योंकि बस जाओगे तो उसी बस से वापस तुरंत लौट के आना होगा, फिर जाने का मतलब क्या हुआ? अगर वैसे गए तो मन किया, हो सकता है उस टाइम पे 2-3 दिन के लिए इंस्टीट्यूट क्या रहेगा, 1-2 दिन के लिए बंद रहेगा, तो तुम्हारा मन किया वहाँ से तुम कहीं घूमने जा सकते हो, है ना। अब बस से जाओगे तो बाउंडेड हो जाओगे, इसी से गए हो तुरंत जाओगे, खाना खाओगे, फिर कहेंगे चलो बस से बैठो वापस आओ, तो तुम लोग के लिए क्या हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ 1-2 दिन बंद रहेगी। हाँ हम तो जाएंगे भाई, लेकिन हम किसी को ले नहीं जाएंगे। ये मत समझ हैं? नहीं, वन में भी नहीं भाई, रेल की दोस्ती रेल में और जेल की दोस्ती जेल में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट समझ में आया? तो जावास्क्रिप्ट है, मान के देखो बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, तुम्हें डाउनकास्ट करना है। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे पास उधर से डाउनकास्ट करना है, तुमको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर सिंपल सा एक मेथड याद रखना, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और इसी के अंदर तुम्हें यहाँ देना। तुमने देखा होगा ध्यान से, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट जब हम कॉल कर रहे हैं तो कुछ केसेस में हमने एक आर्गुमेंट भेजे हैं और कुछ केसेस में हमने 2 आर्गुमेंट भेजे। जहाँ पे कोई काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी एलिमेंट पे करना होगा, वहाँ 2 आर्गुमेंट जाएंगे। पहला आर्गुमेंट होगा जावास्क्रिप्ट और दूसरा आर्गुमेंट होगा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। लेकिन जहाँ वेब एलिमेंट का रोल नहीं होगा, जैसे स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने में वेब एलिमेंट का कोई रोल नहीं, ठीक है। स्क्रॉल बाई मेथड है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये विंडो डॉट स्क्रॉल बाई, इसमें कोई रोल नहीं है। एक और बताया था जिसमें क्या था, स्क्रॉल बाई में था ना कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, हाँ ना, डॉट हाइड करके, उसका क्या तरीका था, वो तरीका था कि वो स्क्रॉल करेगा कहाँ तक, बॉटम तक, सबसे अंतिम तक, नीचे तक, बॉटम जिसे कहते हैं ना, एकदम तली नीचे तक स्क्रॉल करेगा। उसके लिए वो था, उसमें भी किसी वेब एलिमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक मेथड और बताया था हमने स्क्रॉल करने का, कि स्क्रॉल करो किसी एलिमेंट पे, स्क्रॉल करके नीचे तक नहीं जाना है, एक एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट बीच में है कहाँ है, लेकिन स्क्रॉल करके वहाँ तक पहुँचना है। तो उसके लिए बताया गया था ना, विंडो डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, और आर्गुमेंट और भेजना था ब्रैकेट में क्या, ट्रू, और उसमें वेब एलिमेंट चाहिए था भाई, किसी वेब एलिमेंट पे ही तो जाना है, तो वहाँ भी 2 आर्गुमेंट चाहिए थे। सेंड कीज वाले का जो अल्टरनेटिव हमने बताया था, उसमें भी 2 आर्गुमेंट चाहिए थे। क्लिक वाला जो अल्टरनेटिव बताया था, उसमें भी। और फिर हमने तुमको एक चीज़ ये बता दी थी कि सारे काम होंगे जावास्क्रिप्ट से, माउस ओवर, डबल क्लिक, जो जो काम सेलेनियम से करते हो सारे काम जावास्क्रिप्ट कर सकता है। और जब भी कहीं सेलेनियम मेरा क्या हो जाएगा, किसी काम को नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाने का ये मतलब नहीं कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया तब तो फिर क्या है, फिर तो तुम्हारा एक्सपाथ गलत है, उसमें जावास्क्रिप्ट का ऐसा नहीं घुसाने की जरूरत है। जब तुम्हारा एक्सपाथ भी सही है, सब कुछ सही है, हाईलाइट भी कर रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, लेकिन काम भी नहीं कर रहा, मतलब जो लाइन चली उसने, अब लाइन चल गई लेकिन उस लाइन का कोई इफेक्ट, जैसे क्लिक करना था लेकिन क्लिक हुआ नहीं, लेकिन उस लाइन में कोई एरर भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है, सेलेनियम ने अपनी तरफ से क्लिक किया लेकिन एप्लीकेशन ने सेलेनियम के क्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ जावास्क्रिप्ट लगाओगे। या जहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन आएगा, वहाँ जावास्क्रिप्ट लगाओगे। या क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आएगा, वहाँ क्या लगाओगे, जावास्क्रिप्ट लगाओगे, ठीक है। चलो जावास्क्रिप्ट हो गया तुम लोगों का। और अच्छा हो गया, इसमें है कोड उसका, क्या किए, जावास्क्रिप्ट यूज़ किए तो क्या हुआ, टाइप नहीं हो रहा वहाँ, पॉपअप दूसरा हो रहा है, कैसा। अच्छा एक काम करना, अभी हमें दिखा देना किसी के पास स्क्रिप्ट को ओपन करके, तो हम उसको डिबग करके देख देते हैं। इसमें है, कहाँ पे बताओ, इसी में कहीं है कि कहीं बाहर है, कहाँ बताओ, ऊपर वाला और नीचे, और नीचे, यही कोड है ना,
वी टाइगर वाला, अच्छा। ये तो वी टाइगर है ना यार। अच्छा, इसी का निकाल के उस एप्लीकेशन में क्या कर रहे हो? कहाँ है? नहीं नहीं, वो जो साइट है ना, क्या नाम था उसका? हाँ वो है, इसमें कहाँ है? अच्छा, तो वही वो दिखाओ हमें, तो उस कोड को एक बार डिबग करते हैं कि आखिर ऐसा। लेकिन उसमें भी बताओ, फिर एक चीज़ और याद रखना, जावास्क्रिप्ट जान जाने का मतलब ये नहीं कि हर जगह जावास्क्रिप्ट ही लगाओगे। जावास्क्रिप्ट वहीं लगाओगे कहाँ, दो तीन जगह तो तुम्हें पता चल गई हैं। एक, जहाँ पे सेलेनियम काम नहीं कर पा रहा होगा, एरर भी नहीं दे रहा है, काम भी नहीं कर रहा है। नंबर 2, एलिमेंट डॉट इंटरेक्टेबल आ रहा है। नंबर 3, क्लिक इंटरसेप्टेड आ रहा है। और नंबर 4 वजह बताने के लिए तो हमने तुमको वो टास्क दिया था। ऐसी जगह कई बार जहाँ तुम्हें जैसे सेंड कीज करना है, लेकिन पूरा HTML कितना बड़ा था, हमने यही दिखाया था ना यार। पूरा HTML वहाँ क्या कर दो, टाइप कर दोगे और वो करोगे, वहाँ उसे इवेलुएट करके एक बटन था, उसको क्लिक करोगे तो वो अपने आप बताएगा इसमें कितनी एरर्स हैं। लेकिन जब सेंड कीज को 10-20 अक्षर दोगे लिखने के लिए ना, सेंड कीज सही से करता है। लेकिन उसको हजारों अक्षर दे दोगे ना सेंड कीज में, तब वो लिखेगा इतने जल्दी जल्दी ना, उल्टा पुल्टा होने लगेगा। कुछ आगे लिख देगा, कुछ पीछे लिख देगा, उल्टा सीधा लिखना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। पहला इशू, मान लो उल्टा सीधा ना भी लिखे, तब भी अगर तुम्हारे HTML में 2000 लाइनें हैं, एक लाइन में कम से कम 2000 लाइनें हैं टोटल, और एक लाइन में मान के चलो 50 वर्ड 50 वो है कैरेक्टर है, तो टोटल कितनी लाइनें हो गई? 1 लाख लाइन, 1 लाख कैरेक्टर हो गए कि नहीं लिखने के लिए। अब सेंड कीज जब 1 लाख कैरेक्टर वहाँ करेगा ना, तो ये तो लेगा ही, उल्टा सीधा तो लिख ही रहा होगा, टाइम भी बहुत लेगा, टाइम ले रहा होगा, 2-3 मिनट तक क्या कर रहा होगा, वो लिख ही रहा होगा सिर्फ। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होता है वहाँ वो काम आती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखता नहीं है, वो सीधे क्या करता है, एलिमेंट के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसीलिए जैसे जावास्क्रिप्ट चलता होगा तुम देखते होगे एकदम भग से सामने पूरा सब कुछ लिख के आ जाता हो, क्योंकि वो लिख नहीं रहा है, टाइप नहीं कर रहा है, वो सीधे क्या कर रहा है, उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ही क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो तुरंत तुमको दिखता है, जावास्क्रिप्ट अगर यूज किए होगे देखोगे उस फील्ड में तुरंत सब कुछ राइट हो गया होगा, सेकंड 1-2 सेकंड के अंदर। वही सेंड कीज करवाओगे तो 5-5 मिनट ले लेगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत कुछ ज़्यादा लिखना है, 1000-2000 लाइन लिखनी है, कौन सा नेट है इसमें? ना तुम तो सेंड कीज कर रहे हो ना, सेंड कीज मत करो। स्टॉप। सब लोग, अब तो आप लोगों को UPS का भी आइडिया है, तब
चलो यहीं पे बनाते हैं। पहले हम सबको फिर से याद दिला दें, आप लोगों ने एरे देखा था ना? अगर हमसे कोई कहे एरे बनाने को तो 2-3 तरीके थे ना। जैसे पहले तो बताना पड़ता है एरे जो बना रहे हो, एरे का मतलब है कि एरे में क्या करोगे तुम? मल्टीपल एलिमेंट्स रखो। एरे का मतलब ही यही है, यूज़ ही यही है, जब उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप या मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो तब तुम क्या यूज़ करते हो? एरे का। वैसे एक वेरिएबल पे एक ही चीज़ डालते हो, जब तुम्हें मल्टीपल चीज़ें रखनी हो तब तुम क्या यूज़ करोगे? एरे का। लेकिन जब भी एरे यूज़ करते हो, देखो अगर मान लो तो हमेशा पहले बताना, जैसे अगर एरे की पहचान क्या है जावा में? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट देखते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ बात किसकी हो रही है? एरे की। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम पहचान जाते हैं यहाँ बात किसकी हो रही है? एरे की। तो जब भी एरे की एक पहचान है, ये है कि एरे के अंदर ढेर सारे एलिमेंट रखे जा सकते हैं, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 भी समझनी है आपको, जो रखे जा सकते हैं वो एक ही टाइप के होने चाहिए। आप एरे में 10 नहीं 100 नहीं 1000 रख लो, 1000 ऑब्जेक्ट रख दो, 1000 डेटा टाइप की क्या रख दो? वैल्यू रख दो, लेकिन जितनी वैल्यू या जितने ऑब्जेक्ट हो वो सेम टाइप के होने चाहिए। इसीलिए जब भी एरे की बात आती है तो हमेशा एरे के साथ उसका टाइप रहता है। जैसे हमने इंट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, ठीक है, और मान लो लिखा एक्स, इसका क्या मतलब है? अब हम एक एरे, एक्स क्या है? वेरिएबल है। किस टाइप का है? एरे टाइप का एरे है। और एरे भी किस टाइप का है? इंट टाइप का। और यहाँ ऐसे लिख दो न्यू इंट। अगर यहाँ लिख दिया तुमने 10, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा एरे बना है जिसके अंदर 10 एलिमेंट रह सकते हैं। और 10 हैं तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 9 तक। ठीक है। और अभी तो हमने बस एरे बनाया, एरे में कोई वैल्यू डाली नहीं। जब वैल्यू नहीं डालते हो तो उसके पास क्या रहती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0 और बुलियन के केस में फॉल्स है भाई। और अगर मान लो तुम क्या रख रहे हो, अगर कोई स्ट्रिंग रख रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, जैसे एरे ऐसा भी हो सकता है। अब ये एरे किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। इसमें भी 10 आइटम रहेंगे, लेकिन 10 क्या रहेंगे? स्ट्रिंग रहेंगे। तो अगर इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं अगर हम, तो बाई डिफ़ॉल्ट 10 में क्या पड़ा रहेगा? नल। ऐसा नहीं स्ट्रिंग टाइप का ही एरे बन सकता है। ऐसे लिख दो। अब इस एरे के अंदर हम सिर्फ क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, बाकी कुछ रख नहीं सकते। और अगर अभी तो कुछ रखा नहीं, अभी तो बताया कि भैया 10 की साइज़ का बनाओ, तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा होगा? नल। बाई डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा होगा? नल पड़ा होगा। 10 की 10 चेक करके देखोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा? ये तो देखा है ना हम लोगों ने। देखो एक बनेगा एरे, ये इसके अंदर तुम रख सकते हो क्या? 10 ऑब्जेक्ट। किस क्लास के? क्रोम ड्राइवर क्लास के। किस क्लास के? क्रोम ड्राइवर क्लास के। लेकिन अभी कुछ नहीं डाले हो, बाई डिफ़ॉल्ट 10 के 10 क्या पड़े हैं? नल। इंट होते तो बाई डिफ़ॉल्ट 10 के 10 क्या होते? 0। अच्छा ये बात तो चलिए समझ में आती है। अगर हम यहाँ लिखें x 0, तो मतलब उन 10 में से 0 नंबर, मतलब एक यहाँ गिनती किससे होती है? 0 से होती है ना। पहले को हम 0 बोलते, इंडेक्स नंबर 0 होता है, दूसरे का क्या होता है? 1, तीसरे का 2। तो x 0 इक्वल टू यहाँ क्या स्टोर कर सकते हो? लिख दे राहुल? नहीं लिख सकते भाई। ये जो एरे है वो है क्रोम ड्राइवर टाइप का, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट रख सकते हो किस टाइप के? क्रोम ड्राइवर टाइप के। स्ट्रिंग टाइप का नहीं रख सकते। अगर यहाँ ये लिख दो न्यू क्रोम ड्राइवर, तो देखो एरर नहीं। क्लियर है ये बात ना? ठीक है। अगर अब चला के देख लो अच्छे, न्यू क्रोम ड्राइवर होगा, एक ब्राउजर लॉन्च होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? पहले नंबर पे। चाहो तो चेक करके क्या कर सकते हो? देख सकते हो।
उधर लॉन्च किया, ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ जाके देखोगे 10 हैं लेकिन 10 नल नहीं है। पहले तो 10 नल थे, लेकिन 0 नंबर पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कौन सा है? ये वाला क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ये। 0 नंबर पे ये है, बाकी 9 क्या है? इतनी बात समझ में आती है? अच्छा ये देखो, अगर हम ऐसे लिखें, सही है गलत है? सही है भाई। ऑब्जेक्ट सीधे रख दिया है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में रखा फिर रख दिया, बात तो क्या है घुमा फिरा के, सेम ही है, ये भी चलेगा ना। लेकिन अगर हम इसको ये लिख दें तो चलेगा? यहाँ वेब ड्राइवर लिखें, चलेगा? नहीं चला। फिर फंडा भूल गए हम, क्या बोले थे? जहां पेरेंट मांग रहा है वहां चाइल्ड भेजोगे चलेगा, लेकिन जहां चाइल्ड मांग रहा है वहां पेरेंट भेजोगे चलेगा नहीं। इस एरे में रखना है किसको? चाइल्ड को। इस एरे में रखना क्या है? चाइल्ड को। और तुम भेज किसे रहे हो? पेरेंट को। भाई वो उम्मीद कर रहा है चाइल्ड आएगा, तो मेथड तुमको किसके दिखाएगा? चाइल्ड के। दोनों के, चाइल्ड पेरेंट दोनों के। लेकिन यहां मेथड किसके आएंगे? सिर्फ पेरेंट। इसलिए ये चीज नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, अगर उल्टा कर दो, अगर यही क्या रहे, वेब ड्राइवर टाइप का रहे, यही तुम्हारा एरे किस टाइप का रहे? वेब ड्राइवर टाइप का, और भले ये क्या रहे? क्रोम ड्राइवर टाइप का, देखो चलेगा। क्योंकि ये एरे मांगता है किसका ऑब्जेक्ट? वेब ड्राइवर का, पेरेंट का। और तुम भेजते हो किसका? ch मतलब क्रोम ड्राइवर का, जो कि क्या है? चाइल्ड है। जहां पेरेंट मांग रहा है वहां चाइल्ड भेजोगे चलेगा, लेकिन जहां चाइल्ड भेज मांग रहा हो और पेरेंट भेजोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि वो भाई मांग रहा है चाइल्ड, तुम दे रहे हो, मांग रहा है चाइल्ड क्योंकि उसको दिखाना है 20 मेथड, चाइल्ड और पेरेंट दोनों को दिखाना है, लेकिन तुम दे रहे हो पेरेंट का, तो मेथड तो आएंगे सिर्फ पेरेंट के, तो बाकी कहाँ से कॉल होंगे? ठीक है, चलो ये तो हो गई बेसिक चीज। हाँ बिल्कुल, इंटरफेस। ऑब्जेक्ट हमने उसका नहीं बनाया है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? क्रोम ड्राइवर का, लेकिन रखा किस में है? वेब ड्राइवर में। तुमको लगेगा कि ch तो सर ऑब्जेक्ट है किसका? क्रोम ड्राइवर का। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। एक चीज याद रखना, हमने क्या बताया है? जब वेरिएबल का नाम पढ़ता है तो बस देखता है वेरिएबल का टाइप क्या है, इसके इधर पढ़ने जाता ही नहीं है। इसके आगे तो तुम्हें लग रहा होगा लिखा ही तो सर, इसके आगे अनंत दुनिया की संभावना है। भाई इसके आगे कोई मेथड कॉल हो रहा हो, मेथड के अंदर कोई और मेथड कॉल हो रहा हो, उसके अंदर कुछ और कॉल, कितना जाके वो पढ़ेगा? इसी कोई लिमिट है? बस वो इतना हिसाब रखता है, वेरिएबल का नाम पढ़ता है और उसका टाइप देखता है, बस इधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अरे हम कह रहे हैं ये लाइन एरर तब भी नहीं देती जब यहाँ क्या लिखा हो, तब भी एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसको सिर्फ मतलब है इससे, बराबर के इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो एक इस तरह से बेसिक एरे होते हैं कि नहीं होते हैं? एरे की एक मेन क्वालिटी है क्या? ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करते हैं। इन टाइप का भी एरे बना सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हो, क्रोम ड्राइवर टाइप का भी बना सकते हो, किसी भी टाइप का एरे बना सकते। ये एरे की सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें आता है एक क्या, कि एरे जो है डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और क्लास को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका एरे का है। और एरे के बारे में एक बात है कि एरे के बारे में एक बात बताई गई शुरू में, एरे जब भी बनता है तो मेमोरी सारी क्या लेता है? इकट्ठे लेता है। अगर एक एरे बना रहे हो वेब ड्राइवर करके और यहाँ पे क्या लिख रहे हो तुम, जैसे यहाँ लिख रहे हो 10 ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर होंगे, एक ऑब्जेक्ट 8 बाइट ले रहा है तो 10 कितना लेंगे? 80 बाइट ना। तो वो जो 80 बाइट जगह लेगा एकदम क्या कहेंगे जिसे कहते हैं, वो एक साथ लेगा, एकदम सटे सटे लेगा। इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल हमने किया होगा, कहते हैं ना एडजेसेंट, स्पेलिंग गलत है, एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। ठीक है, यही वजह थी
कि एरे क्या होता है, फास्ट होता है। उससे ये बताई थी वजह। और ना, अगर एरे में 1 लाख डेटा हो, उससे चाहे पहला मांगो, चाहे बीच का मांगो, चाहे अंतिम का मांगो, हमेशा टाइम क्या लेगा, सेम लेगा। टाइम कम ज़्यादा नहीं लेता। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात थी किसके बारे में, एरे के बारे में। लेकिन हाँ बोल, कहाँ पे ये बिल्कुल, यहाँ एकदम ये कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, सोचना कि अरे सर जी आप तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। यहाँ वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, वेब ड्राइवर के एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस लाइन में देखो ध्यान से भाई, इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, क्रोम ड्राइवर का। या मान लो हम यहाँ भी लिख दें ऐसे क्रोम ड्राइवर, और तुम ये लाइन नंबर 11 पढ़ के बोलो कि क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। या भाई ये न्यू क्रोम ड्राइवर, अगर क्लास का नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, अगर क्या आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए, तो समझ जाना ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, एरे का। यहाँ ये कहने का मतलब है एक एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके अंदर क्रोम ड्राइवर टाइप के ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। ये मतलब, ये देखो ये क्या मतलब हुआ, यहाँ मतलब हुआ एक एरे बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एरे बन रहा है, एक एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है। उस एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर 10 वेब ड्राइवर टाइप के ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। वेब ड्राइवर का मतलब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी चलेगा, फायरफॉक्स का बनाया है वो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्ट वेब, ये लाइन नंबर 12 में वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, एक एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट वेब ड्राइवर टाइप के रह सकते हैं। अब भले वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो चाहे क्रोम ड्राइवर का बना के वेब ड्राइवर में रखा गया हो, चाहे फायरफॉक्स ड्राइवर का बना के वेब ड्राइवर में रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखे जा सकते हैं। यहाँ कभी मत बोलना कि वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन रहा है। वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऐसा एरे जिसके अंदर वेब ड्राइवर टाइप के ऑब्जेक्ट रह सकते हैं, और वो भी कितने, 10। एरे के साथ एक बात थी कि एरेज को हमेशा एरेज का काउंट बताना पड़ता था, कि जब भी एरे बताओ तो उसकी साइज बतानी पड़ती थी कि भैया एरे में कितने होंगे और कितने नहीं। तुम ये नहीं कर सकते थे कि ऐसे कर दो। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्योंकि जब भी एरे बनाओगे किसी भी टाइप का, तो हमेशा उसकी क्या बताओगे, साइज। बिना साइज के आप एरे नहीं बना सकते। अब 10 साइज है तो इसके अंदर 10 ही रख सकते हो ना। 11वां रखने की कोशिश करोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, ये पता है ना। या 11वां निकालने की कोशिश करोगे तब भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि इसकी साइज क्या है, 10 है। इसीलिए बाद में आप लोगों को एक और क्लास बताई गई जिसका नाम क्या था, एरे लिस्ट। इसके अंदर भी ढेर सारे, जैसे एरे के अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं किसी टाइप के, वैसे ही एरे लिस्ट के अंदर भी किसी टाइप के ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। लेकिन इसकी क्वालिटी है कि इसकी साइज बतानी नहीं पड़ती। इसके अंदर एक फीचर होता है क्या, इसीलिए कहते हैं जो एरे लिस्ट होता है ये ग्रोएबल होता है। ग्रो मतलब बढ़ना ना, ये अपनी साइज क्या करता है, बढ़ा लेता है। जितना डालते जाओगे अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। इसमें साइज वाइज बताने का चक्कर नहीं रहता। जैसे कैसे करते हैं, बिल्कुल क्लास का नाम है क्या, न्यू एरे लिस्ट। भाई एरे लिस्ट बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, पूछते हैं इंटरव्यू में, याद रखना। जब भी एरे लिस्ट बताते हो, जैसे एरे बनाते थे तो लिखते थे टाइप लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, समझ में आ जाता था ये क्या है, एरे है। जब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो न्यू लिखोगे, एरे लिस्ट लिखोगे, बाद में इसके बाद ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट लिखोगे, इसके अंदर बताओगे टाइप। जैसे हमने लिख दिया क्या, स्ट्रिंग। तो अब हम एक ऐसा एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर सारे क्या रह सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग रह सकते हैं। अगर हम यही यहाँ लिख दें क्रोम ड्राइवर, तो एक ऐसा एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना। ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, क्रोम ड्राइवर का नहीं बन रहा है, एरे लिस्ट का बन रहा है, जिसके अंदर क्रोम ड्राइवर टाइप के ऑब्जेक्ट रह सकते हैं।
कितने रह सकते हैं? जितने जोड़ते जाओगे अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। यहाँ साइज का कोई पंगा नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात और, अच्छा यहाँ लिख दें हम इंट, इसका क्या मतलब हुआ? इंट टाइप के वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले याद रख लेना, यही तो है, एरे ही ऐसा है जो क्लास और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करता है। एरे लिस्ट सिर्फ क्लास को सपोर्ट करता है, डेटा टाइप को सपोर्ट। देखो इंट रख रहे हो, एरर दे रहा है, देख रहे हो क्या कर रहे हो? अगर वो तो अलग चीज होगी। जैसे चलो एक चीज और भी होती है, जैसे इंट क्या है, ये तो बताया ना हम आप लोगों को। इंट क्या है? डेटा टाइप है। कितनी मेमोरी लेता है? 4 बाइट। नंबर रखने के लिए एक और चीज होती है, एक क्लास भी यूज होती है जिसका नाम क्या है? इंटीजर। इसे बोलते हैं, ये इंट डेटा टाइप की रैपर क्लास है। क्या है? रैपर। रैपर मतलब समझते हो? जैसे टॉफी लेते हो, टॉफी खरीदते हो तो कोई भी चॉकलेट खरीदते हो तो एक रैपर से क्या होता है, पन्नी से बंद रहता है कि नहीं? उसको इस तरह से खोलते हो तब खाते हो। तो वही जो पन्नी ऊपर लगी हुई वो क्या है? रैपर है, कवर है। तो सेम वैसे ये समझो कि ये जो इंटीजर, ये भी जान लो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लिखते हैं क्या, इंट ए इक्वल्स टू 100 गया रैम में, एड्रेस किसके पास आया? ए के पास। कितनी मेमोरी लिया? 4 बाइट। लेकिन जब तुम लिखते हो क्या, इंटीजर बी इक्वल्स टू 200, तो ये 4 बाइट नहीं 8 बाइट ले रहा है। ये 4 बाइट नहीं लेता, ये 4 बाइट लेता है। ये क्या लेता है? 8 बाइट लेता है। यहाँ पे बी के अंदर क्या है? इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर बी डॉट करोगे तो इंटीजर क्लास के क्या आएंगे? पूरे मेथड आएंगे भाई। जबकि इंट में रखे हो, ए डॉट करोगे तो कोई मेथड, देख रहे हो इंटीजर में रखने का एक फायदा है। अब मेथड आ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो ना। जैसे बहुत से मेथड मिलेंगे इसमें, बहुत से अलग अलग काम के, वो तुम यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन इंट में रखोगे तो नहीं। भाई ये फायदा है इंटीजर में रखने का, लेकिन नुकसान ये है कि मेमोरी क्या लेगा? 8 बाइट लेगा। मेमोरी भी क्या लेगा? ये डबल लेगा। इसीलिए जनरली हम इंट में ही रखते हैं, इंटीजर में नहीं रखते। क्लियर है बात? तुमसे ये कई बार पूछ सकते हैं कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं, तो कह दो कि डेटा टाइप के ऊपर एक क्लास बनाई गई है, जिसके जैसे वो ऐसी क्लास होती है जो अंदर यूज करती है कंसेप्ट किसका? डेटा टाइप का, लेकिन ऊपर से क्या लिखती है? क्लास। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रैपर क्लास बोलते हैं। और रैपर क्लासेस कितनी है? कई हैं। जैसे इंट के लिए है इंटीजर, ये बूलियन है ना, ये बूलियन है तुम्हारा डेटा टाइप। इस जो इसकी रैपर क्लास है उसका नाम बस बी कैपिटल में आ गया। जैसे कैर होता है ना, ऐसे ही होता है सी कैपिटल में कैरेक्टर, ये क्लास है, ये 8 बाइट लेगा। अगर जैसे तुम्हारा और क्या होता है, डबल होता है स्मॉल में, तो यहाँ क्या होता है? डबल में डी कैपिटल में आ जाएगा। ये डबल क्या है? क्लास। ऐसे ही फ्लोट के लिए, ऐसे बूलियन के। तो अगर 8 डेटा टाइप हैं तो 8 रैपर क्लासेस भी हैं जावा, और हर वो कितना लेगा? 8 बाइट की जगह लेगा। ठीक है, इसीलिए जनरली हम रखते नहीं हैं, क्योंकि क्यों बेवजह ज़्यादा मेमोरी लें। ठीक है, जब तक कि कोई स्पेशल रीज़न ना हो। हाँ, ये बात आ जाए, तुमसे कोई कहे एक एरे लिस्ट बनाना है और उसमें सबकी क्या रखनी है? सैलरी रखनी है। अब सैलरी तो स्ट्रिंग नहीं है ना, सैलरी तो स्ट्रिंग नहीं है। सैलरी क्या है? नंबर है। मान लो तुमसे कोई कहता है कि एक एरे लिस्ट बनाओ जिसमें सबकी सैलरी रखो और बाद में सबकी सैलरी में से 10% क्या काटो? टैक्स काटो। अब तुम भाई नंबर रखना है तुम्हें। अगर मान लो तुम कहोगे सर जी हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे, स्ट्रिंग सेल1 इक्वल्स टू, ऐसे रख देंगे, ऐसे हम रख देंगे सर सैलरी, ये भी है। लेकिन ये तो स्ट्रिंग है ना, इसमें परसेंटेज निकाल पाओगे? परसेंटेज निकालने के लिए, गुणा भाग करने के लिए तो उसका नंबर होना, इंट होना जरूरी है ना। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा कुछ करना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखो, अगर हमें मान लो सबकी सैलरी रखनी है तो हम स्ट्रिंग टाइप का नहीं बनाएंगे, हम किस टाइप का बनाएंगे? ये क्लास है, ये डेटा टाइप नहीं है। ठीक है,
और अब इसके अंदर हम सबकी सेल नंबर रख सकते हैं। जैसे देखो, अच्छा ऐसे किया, फिर क्या करना है, वेरिएबल को नाम देना है ना। चलो वेरिएबल का नाम दे दिया, मान लो अपना AL। अब AL डॉट ऐड मेथड कॉल करो, इंटीजर भेजो, अब जो सैलरी है भेजो। ऐसे। तो जब भी कभी कोई तुमसे कहेगा कि एरे लिस्ट में नंबर डाल के दिखाओ, तो इंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि तुम बोलोगे एरे लिस्ट तो डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम यूज़ कर लेंगे डेटा टाइप की क्या, रैपर क्लास, और तब नंबर रख लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें खर्चा ज़्यादा है। वो 4 ही बाइट में का अगर यही काम एरे में रखते तो यही नंबर 4 बाइट में सारा काम हो जाता। आज तुम किस में रख रहे हो, एरे लिस्ट में रखने के लिए तुम्हें इंटीजर यूज़ करना पड़ा जो 8 बाइट ले रहा है ना। एरे लिस्ट समझ में आता है कि नहीं भाई सबको? एरे लिस्ट में देखा है ना, जैसे जैसे ऐड करते जाओगे अपने आप ऐड होता जाएगा, हजारों लाखों चीज़ें ऐड कर सकते हो, अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और जो अब देखो ये जो 2 लाख है ये पहले ऐड हो रहा है, ये 45,000 क्या हो रहा है बाद में, तो 0 नंबर पे क्या जाएगा 2 लाख, 1 नंबर पे क्या जाएगा 45,676। जब भी तुम अगर ये तो हुआ एरे में डालना, एरे लिस्ट में अगर निकालना होगा तो मेथड क्या है, गेट। 0 भेजोगे तो मिलेगा पहला, क्या मिलेगा पहला, 1 भेजोगे तो क्या मिलेगा दूसरा, 2 भेजोगे तो क्या मिलेगा तीसरा है। लेकिन तीसरा होना भी चाहिए, हैं 2, और इंडेक्स नंबर जब 2 भेजोगे तो निकालने की कोशिश करेगा क्या तीसरा, तब अब मिलेगा तो है नहीं, तब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो चलो भाई ये क्या हो गया तुम्हारा, एरे लिस्ट हो गया। इसमें ऐड कर सकते हो, और कौन सा मेथड है, ऐड मेथड से डाल सकते हो, गेट मेथड से निकाल सकते हो, और साइज का इसमें कोई चक्कर नहीं होता, जितना मन करे उतना करो, ये अपने आप साइज बढ़ाता जाएगा। ठीक है, एक बात और भी बताई गई थी, एक रिलेशन आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया होगा तो जानो, एरे लिस्ट एक क्या है, क्लास है। लेकिन जानते हो उसके पहले एक और है लिस्ट, और ये लिस्ट जानते हो क्या है, इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया गया है एरे लिस्ट नाम की क्लास में। तो लिस्ट क्या हो गया, पेरेंट हो गया, एरे लिस्ट क्या हो गया, चाइल्ड। जैसे वेब ड्राइवर इंटरफेस है, इंप्लीमेंट किया गया है कहाँ, क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास में। तो वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट इंटरफेस है, और क्रोम ड्राइवर क्या है, चाइल्ड क्लास है ना। वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट किया गया है फायरफॉक्स ड्राइवर में भी, तो वेब ड्राइवर पेरेंट है और फायरफॉक्स ड्राइवर क्या है, चाइल्ड है। सेम ऐसे ही पहले एरे लिस्ट नहीं आया, इन्होंने पहले एक इंटरफेस बनाया था जिसका नाम क्या था, लिस्ट, जिसके अंदर सिर्फ मेथड्स के क्या थे, नाम भर थे, जिसमें सिर्फ क्या थे मेथड। इंटरफेस में क्या होता है, मेथड के नाम भर होते हैं ना। इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ना, याद है कि नहीं ये बात। ऐसा मेथड जिनके पास बॉडी नहीं होती उन्हीं को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस के पास सारे मेथड ऐसे ही होते हैं। और जब भी एक इंटरफेस को किसी क्लास के अंदर क्या करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो ज़बरदस्ती तुमसे सारे मेथड बनवाता है ना, ओवरराइड करवाता है, कहता भैया जितने मेथड है पेरेंट में चलो तुम बनाओ। और अगर नहीं बनाओगे तो तुम भी चलो बनो क्या, एब्स्ट्रैक्ट बनो, तुम भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनो, और तुम्हारा भी ऑब्जेक्ट आज से बनेगा नहीं। अब कोई तीसरा पिक्चर में आएगा, वो एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और वो बचे हुए मेथड का इंप्लीमेंटेशन करेगा जो उसने करने से मना कर दिया था, तभी उसका भी क्या तभी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब रिलेशन क्या हो जाएगा, एक पेरेंट हो गया, एक उसका चाइल्ड हो गया, एक चाइल्ड का चाइल्ड हो गया। क्लियर है ना ये बात। तो आज से ये जान लेना भाई, लिस्ट एक इंटरफेस है। पूछेंगे तुमसे इंटरव्यू कि लिस्ट क्या है, तो हमेशा बोलना लिस्ट क्या है, एक इंटरफेस है, और उसकी चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, एरे लिस्ट। ठीक है, क्लियर रहेगी बात। तो अगर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसको लिस्ट में भी रख सकते हो। कौन सी लिस्ट यूज करनी है देखना जरा, जावा डॉट यूटिल वाली इंपोर्ट कर दो। देखो एरर है नहीं है ना, ये बात याद रखना। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है ना, वही तो यहाँ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, चाइल्ड का, और रखा कहाँ है, पेरेंट में।
ठीक है ना, बात समझ आ रही सबको? तो और भी जान लो एक बात, लिस्ट क्या है, इंटरफेस है और क्या है भाई, पेरेंट है। अच्छा, इंटरफेस अक्सर पेरेंट ही रहेगा किसी न किसी का, क्योंकि जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो क्या बन जाएगा, उसका चाइल्ड। और ऐसे ही एक इसका चाइल्ड कौन है, एरे लिस्ट, और एक बताया था और याद करो तो भाई लिंक्ड लिस्ट, ये भी एक क्या है, क्लास है। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में अंतर पूछना इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे तुमसे, इसीलिए कहते हैं क्लास देख लेना एक बार, याद है इसके बारे में कुछ? एरे लिस्ट में भी देखो, लिंक्ड लिस्ट में भी वही मेथड होते हैं जो किसमें होते हैं, ऑलमोस्ट काम दोनों क्या करना है, सेम। इसमें भी ऐड कर सकते हो और इसमें भी गेट करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बस अंतर इतना होता है इसमें, मेन देखो अंतर कहाँ होता है, अंतर बस मेन ये होता है कि एरे लिस्ट भी एरे की तरह इकट्ठे मेमोरी लेता है। अगर एक एरे लिस्ट में 1000 एलिमेंट रखोगे तो एक एक अगर 8-8 बाइट ले रहा है तो कितनी जगह चाहिए, 8000 बाइट ना। तो 8000 बाइट क्या चाहिए, सटे सटे चाहिए। ये क्या है, एरे लिस्ट। एरे में भी सेम कंसेप्ट है, एरे लिस्ट में भी सेम कंसेप्ट है। इसको मेमोरी कितनी चाहिए, जो चाहिए इकट्ठे चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे सिस्टम में, तुम्हारे उसमें रैम में इकट्ठे 8000 बाइट कहीं नहीं खाली, कहीं 1000 खाली है, कहीं 2000 खाली है, कहीं 4000 खाली है, कहीं 500 बाइट खाली है, ऐसे जगह जगह खाली है, लेकिन 8000 बाइट इकट्ठे कहीं खाली नहीं है, तो अगर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो एरर मार देगा। अगर जो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के आगे यूज करोगे, जब उसमें 1000 आइटम रखने के, 8000 बाइट 1000 एलिमेंट रखने की बात करोगे ना, तो टाइम के बाद क्या करेगा, ये एरर दे देगा, कहेगा भैया तुम्हारे पास इकट्ठे इतनी जगह नहीं है। ऐसा ही सेम एरे भी करता है, ऐसा ही सेम एरे लिस्ट भी करता है। और जब भी आएगा आउट ऑफ मेमोरी आएगा, आउट ऑफ मेमोरी का मतलब मेमोरी कम पड़ रही। लेकिन अगर यही एरे लिस्ट के बजाय ऑब्जेक्ट किसका बनाते, लिंक्ड लिस्ट का, तो इसको भी अगर इसमें 1000 आइटम रखोगे, 8000 बाइट इसे चाहिए, लेकिन इसकी कहानी ये है कि भैया हमें इकट्ठे नहीं दोगे चलेगा, कहीं कहीं खाली, अगर तुम्हारा कहीं 200 खाली है, कहीं 500 खाली है, कहीं 700, कहीं 1000, कहीं 2000, वो कहेगा हम अपना इसी में क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर। हमें 8000 बाइट तो हमें भी चाहिए, लेकिन हमें इकट्ठे की ज़रूरत नहीं। तो ये अच्छी, ये मेमोरी के हिसाब से बढ़िया चीज़ है कि नहीं है भाई? उसमें अगर मान लो तुमसे कोई कहे एरे में 1 लाख एलिमेंट रखने हैं, एरे लिस्ट में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 लाख बाइट चाहिए तुमको, और 8 लाख बाइट तुमको इकट्ठे चाहिए। हो सकता है तुम्हारे रैम में 8 लाख बाइट इकट्ठे खाली ना हो, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। लेकिन लिंक्ड लिस्ट एरर नहीं, तो उसे 8 लाख बाइट उसे भी चाहिए, लेकिन उसका कहने का मतलब हमको 8 लाख इकट्ठे नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ खाली होगा उसी में हम अपना क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये कौन है, लिंक्ड लिस्ट। तो अच्छी बात है कि नहीं है? लेकिन बुरी बात भी इसकी बताई गई होगी भाई, याद करो। स्लो क्यों है, वही तो क्वेश्चन है। एरे लिस्ट ऐसा है, देखो एरे या एरे लिस्ट ऐसे होते हैं। अगर 10 डेटा रखना है तो ऐसे, 10 डेटा रखना है तो ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, 10 ब्लॉक बनेंगे, ऐसे 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 10 ब्लॉक बनेंगे। पहला इसमें आएगा, देख रहे हो 10 ने मेमोरी क्या ली है, सब 8-8 बाइट है। ये भी मान लो 8 बाइट है, ये भी 8 बाइट है, और ये भी 8 बाइट है। तीनों क्या है, सब क्या है, 8-8 बाइट है। सब कहाँ एक दूसरे से सटे हुए हैं ना। लेकिन एरे लिस्ट का मेमोरी देखो, लिंक्ड लिस्ट कैसे लेता है। लिंक्ड लिस्ट में डेटा रखोगे ना, तो हर डेटा के लिए उसे 2 चीज़ें चाहिए। ऐसे 10 डेटा रखना है, कहीं भी 10 डेटा रखो, जो 10 डेटा रखना है, देख रहे हो, ऐसे। लेकिन हर डेटा यहाँ पे, हर डेटा को यहाँ एक नहीं कितने ब्लॉक चाहिए, 2 चाहिए। एक ब्लॉक डेटा रखने के लिए और दूसरा ब्लॉक अगले डेटा का एड्रेस रखने के लिए। दूसरे को भी 2 ब्लॉक चाहिए, क्यों, एक ब्लॉक डेटा रखने के लिए और एक ब्लॉक अगले डेटा का एड्रेस रखने के लिए। मान लो तुमको इस पहले नंबर पे इसको ऐड किया, दूसरे पे इसको,
तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। तो जानते हो ये कैसे होगा? मान लो 4 डेटा तुमने ऐड किया, 4 नाम ऐड किए, जैसे एक नाम x ऐड किया, एक नाम मान लो y ऐड किया, एक नाम मान लो तुमने z ऐड किया, और एक नाम मान लो a ऐड किया। 4 नाम तुमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो जानते हो ये कैसे रखेगा? x तो रखेगा पहले में। अब ऐसा कब होगा? अच्छा एक बार देख भी लो भाई, एरे लिस्ट अगर क्या लिख दे, क्या लिंक लिस्ट अगर लिख दे, क्या स्ट्रिंग, तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग। और यहाँ अगर हम लिखें al डॉट ऐड, डबल कोट्स में क्या रखें? चलो x रखें। ये x वेरिएबल नहीं है, डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल नहीं होता ना, ये तो वैल्यू है। देखो x y z e, 4 हो गए ना, ऐड हो गए ना। तो क्या कैसे ऐड होंगे? जब ये लाइन चलेगी al डॉट ऐड x, तो आएगा यहाँ पे x रख देगा यहाँ, और एक में एक इसके पास अभी खाली और जगह पड़ी है। जैसे ही लिखोगे तुम al डॉट ऐड क्या y, यहाँ रखेगा y को ना, बस ये करेगा पहले वाले को ब्लॉक एड्रेस दे देगा, किसका? दूसरे वाले का डेटा का। अब दूसरा डेटा ऐड हुआ, जब तुम तीसरा डेटा z ऐड करोगे कहाँ? यहाँ, तो दूसरे को एड्रेस दे देगा, किसका? तीसरे का। तीसरे को एड्रेस दे देगा, किसका? चौथे का। ऐसे यहाँ इकट्ठे नहीं है, कहीं भी पड़ा है, लेकिन हाँ पहले को पता है दूसरा कहाँ रहता है, दूसरे को पता है तीसरा कहाँ रहता है, चौथे को पता है चौथा कहाँ रहता है। अब इसमें होता क्या है? मेमोरी तो अच्छी हो गई ना कि इकट्ठे नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान ये है, इससे अगर तुम कहोगे हजारवां डेटा दो, जैसे निकालते हो ना, कैसे निकालते हो भाई? al डॉट ऐड से ऐड कर रहे हो, al डॉट गेट से क्या कर रहे हो? मान लो गेट यहाँ तुमने 1000 दे दिया, मतलब 1001वां आइटम तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो 1001वां कैसे देगा? सीधे नहीं देगा, पहले जाएगा पहले के पास, पहले कहेगा भैया मेरे पास नहीं, दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहेगा मेरे पास नहीं, किसके पास जाओ? तीसरे के पास। ऐसे ही 1001 वहाँ लेने जा रहे हो ना, 1000 लोगों से बात करने के बाद वो 1001वें के पास पहुँचेगा। तो मतलब क्या होगा? इसको समय ज़्यादा लगेगा। इसमें से डेटा निकालना क्या है? टाइम टेकिंग है। जबकि एरे लिस्ट के साथ क्या होता है? फटाक से देता है। एरे और एरे लिस्ट क्या करते हैं? तुरंत देते हैं, चाहे पहला मांगो, चाहे आखिरी मांगो, चाहे बीच का मांगो, चाहे जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं। ये मेजर डिफरेंस याद रखना, एकदम पूछते हैं इंटरव्यू में एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का, और यही जानना की कोशिश भी करते हैं लिंक लिस्ट कब यूज़ करो, कब क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर ऐसे लिख दो तो भाई तो ऐड हो जाएंगे। अभी कितने ऐड होंगे? 4 ना। तो अगर डुप्लीकेट भी रख रहे हो, वही चीज़ दोबारा भी रख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रखता चला जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा यार x पहले रख चुके अब क्यों रख रहे हो, ये सब बात ये नहीं करेगा, ये सीधा डेटा रखेगा। इसीलिए कहा जाता है एरे में भी और एरे लिस्ट में भी और लिंक्ड लिस्ट में भी डुप्लीकेट डेटा रख सकते हो। डुप्लीकेट डेटा कहने का मतलब यही है कि वही चीज़ बार बार भी रखना चाहो तो कोई रोक नहीं है। 0 नंबर पे भी x मिलेगा, 1 नंबर पे भी क्या मिलेगा? x मिलेगा, 2 नंबर पे क्या मिलेगा? z मिलेगा, और 3 नंबर पे क्या मिलेगा? a मिलेगा। अगर यहाँ हम 1 भेज दे तो क्या पाओगे? x। 0 भेज दोगे तब भी क्या पाओगे? x। तो इसीलिए कहा जाता है एरे लिस्ट में और लिंक्ड लिस्ट में और एरे में भी, तीनों में डुप्लीकेट डेटा रख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? और ये याद रख लेना, लिस्ट है इन लोगों का पेरेंट, जो कि क्या है? एक इंटरफेस। दिख भी जाएगा यार, कर्सर ले जाओ, आई जिसके ऊपर आ जाए तो समझ जाना वो क्या है? इंटरफेस। कोई क्लास होगा, कर्सर ले जाओगे तो देखो सी लिखा है, सी है तो मतलब क्या है? क्लास है। और अगर क्या है? आई दिख रहा है तो मतलब क्या है? वो इंटरफेस है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आती है सबको? भाई एक बार फिर से जो पिछली क्लास एक बार देख लेना। अब एक नया चीज़ तुमको बताते हैं। एक और क्लास होती है जिसका नाम है, देखो जितने भी कलेक्शन हैं
जैसे जितने भी लिस्ट हैं, एरे लिस्ट हो या लिंक लिस्ट हो या लिस्ट हो, या जो हम एक नया नाम लिखे हैं, इसका नाम क्या रखे हैं, हैश सेट। इनकी क्वालिटी होती है, इनमें हमेशा एक एंगुलर ब्रैकेट रहता है, और वो ये बताने के लिए कि ये जो हम बना रहे हैं वो किस टाइप का है, कि स्ट्रिंग टाइप का है या किस टाइप का है। याद रख लेना, चाहे एरे लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे हैश सेट हो, सभी लोग सिर्फ क्लास को सपोर्ट करते हैं, डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते। ये याद रखना, सिर्फ एरे ही एक ऐसा है, तुम्हारे लिए याद करना आसान है, एरे ही एक ऐसा है जो दोनों को सपोर्ट करता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं सिर्फ एक को सपोर्ट करती हैं, किसको, ऑब्जेक्ट या क्लास को, लेकिन डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं हैश सेट स्ट्रिंग। बन गया ना, हैश सेट बन गया। चलो एक वेरिएबल में रखना है हैश सेट, इसका नाम रख देते हैं क्या, वेरिएबल HS। अब HS डॉट मेथड क्या आ रहा है, ऐड। यहाँ भी रख देते हैं, चलो रख देते हैं, चलो उसी एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट जैसा ही लग रहा है ना। ऑब्जेक्ट बनाओ और ऐड मेथड कॉल करो, और क्या करो, कितने डेटा हमने ऐड किए, यहाँ 3 किए ना। और ये फ्रॉम ड्राइवर फाइल ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये मुझे टाइम लेगा। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो भाई यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और देखते हैं यहाँ क्या ऐड हुआ। देखो ऐड हो गया ना HS के ऊपर। यार ये सब ट्राई करके देखा करो, कर्सर लेके जाओगे सब दिखता है। जैसे AL में देखो क्या बता रहा है, देखो 4 चीज ऐड हुई है, सब दिखता है कि साइज कितनी है 4, या मॉड काउंट की वही है, साइज कितनी है 4 है। 4 वैल्यू क्या है X, Z और A। 0 भेजोगे X मिलेगा, 1 भेजोगे X मिलेगा, 2 भेजोगे Z मिलेगा, 3 भेजोगे A मिलेगा। ये पता है ना सबको। 4 ऐड किए, चारों ऐड कर दिया। लेकिन इस जरा HS को देखो, इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, राहुल और संदीप दिख रहा है, जबकि राहुल तो 2 बार ऐड किया है ना। एरे लिस्ट में ऐड करते तो 3 दिखाई देते, 2 बार राहुल और 1 बार क्या, संदीप। लेकिन जब भी तुम इसमें हैश सेट में रखने की कोशिश करोगे, ध्यान रखना ये डुप्लीकेट डेटा सपोर्ट नहीं करता। डुप्लीकेट रखोगे रखेगा ही नहीं। अब तुम कह रहे हो एरर नहीं देता ना, एरर नहीं देगा, एरर नहीं देगा, लेकिन रखेगा नहीं। अगर हम 10 बार राहुल रखें और यहाँ जाके देखें एक ही राहुल दिखाई देगा। इसलिए याद रख लेना, ये पूछा भी जाता है, याद रखना हैश सेट जो है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप रख नहीं सकते। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आप रख नहीं सकते। यहाँ आप सिर्फ रख सकते हो कैसी वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज। जैसे 2 जगह मतलब रखे हैं सेम नेम, तो उसका मतलब इंडेक्स क्या रखेंगे प्रिंट करा के। प्रिंट देखो 2 ऐड हो गए ना, 3 ऐड किए ना, लेकिन ऐड कितने हुए 2। और इंडेक्स नंबर क्या रखेंगे, तो अब लग रहा होगा 0 नंबर पे क्या है राहुल है, और 1 नंबर पे क्या है संदीप है ना। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, आगे बताते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई कि नहीं है हैश सेट के बारे में। हैश सेट में भी मल्टीपल रख सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट ये रखेगा नहीं। डुप्लीकेट तो मैं कहेगा हटाओ यार, ये तो मेरे पास पहले से पड़ा, क्यों दे रहा। अगर भाई बीच में स्पेस एक ऐसे कर दे, अब ये सेम नहीं है, एक राहुल है और एक राहुल स्पेस है, तो भैया दोनों अलग अलग है। अब ऐड होंगे, अब दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि ये अब सेम नहीं है। लेकिन हाँ अगर दोनों में स्पेस दे दो तब अब सेम होगा। अब नहीं, अब कितने ऐड होंगे, एक, या एक का लेटर स्मॉल में कर दो, अब दोनों होंगे, क्योंकि अब ये क्या है अलग अलग है। लेकिन अगर एग्जैक्ट सेम है, अगर क्या है एग्जैक्ट सेम है, डुप्लीकेट है, तो फिर वो रखेगा नहीं। रखेगा किसको, किसी एक को। क्योंकि जानते हो इसके अंदर क्या फंडा लगा होता है, इसके अंदर ये लगा होता है कि जब तुम इसमें ऐड करते हो तो सीधे जैसे लिस्ट के साथ क्या है देते हो, तुरंत ऐड कर देता है। जो लिस्ट है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, ये लोग ऐड कर एरे हैं, ऐड करते हो तुरंत क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये तुरंत ऐड
करता नहीं है, सबसे पहले जाके चेक करता है कि मेरे पास जो रखे हैं ऐसा तो नहीं ये जो नया आया है ये ऐसा मेरे पास पहले से रखा है। अगर वही चीज़ पहले से रखी होगी तो क्या करेगा, कहेगा भैया हटाओ, कहेगा इसे हटाओ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। याद रख लेना इस बात को, हैश सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू रख नहीं सकते। पहली यूनिक वैल्यू, इसका यूज कब करोगे? जैसे कई बार मान लो तुमसे कोई कहे एक एरे है, एक क्या है, एरे है, एरे में ढेर सारी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज क्या करनी है, हटानी है। सबसे आसान तरीका है एक क्या बनाओ, हैश सेट बनाओ और एक एक करके उसमें उनको ऐड करते चले जाओ। जो डुप्लीकेट होंगे वो अपने आप ही छांट देगा, उन्हीं को रखेगा ही जो क्या होंगे, यूनिक होंगे। जैसे ऐसी मेरी ज़रूरत कई बार पड़ती है कि जैसे मान लो किसी की डिटेल, मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हज़ारों लोगों का डेटा है, बहुत से लोगों का डेटा क्या नाम कितनी बार आ गया है, 2 बार 3 बार 4 बार आ गया है, डुप्लीकेट है कई लोगों का नाम। तो अब हमें चाहिए सिर्फ सबका क्या, यूनिक चाहिए, कितने यूनिक नाम है वो चाहिए। तो हम सबको उठाएंगे एक एक करके हैश सेट में ऐड करवाएंगे, तो जो डुप्लीकेट होगा वो रखेगा ही नहीं, अंतिम में हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, यूनिक ही मिलेंगे। तो डुप्लीकेट छांटने का ये सबसे सही तरीका है, क्या करना, उन चीज़ों को उठा के हैश सेट में डालना। और एरे में अगर एरे से कोई कहेगा कि डुप्लीकेट छांटो तो बड़ी मेहनत लगेगी, एक डेटा उठाओगे फिर पूरे में चेक करोगे कि पूरे में ऐसा है। भाई तुमसे कोई कहे कि एक एरे है जिसके अंदर सारे डेटा हैं, डुप्लीकेट भी पड़े हैं, हमें सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए, निकाल के दिखाओ, तो तुमको बड़ी मेहनत लगेगी, तुमको बड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तुम्हें पहला डेटा जो भी उठाओगे पहले सर्च करोगे वो ऑलरेडी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ही ऐड करें, अगर है तो फिर ऐड न करें, मतलब दुनिया भर का दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तुम यहाँ इस कंडीशन में क्या यूज़ कर लो, हैश से अपने आप ऐड करोगे, वो डुप्लीकेट होगा बाहर कर देगा। तो पहला बेनिफिट इसका समझ में आया, पहला इसका पहला बिहेवियर, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा इसका समझो, सबसे मेन इसके बारे में एक और बताई थी बात हमने, आपको याद करो, एरे लिस्ट के बारे में एक चीज़ बताई थी, क्या, हाँ बिल्कुल, इंसर्शन ऑर्डर। हमने कहा था एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट ये तीनों इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इंसर्शन ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस x को तुम 0 नंबर पे ऐड किए हो ना, पहले ऐड कर रहे हो तो कहाँ गया, 0 नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे ऐड किए तो कहाँ गया, 1 नंबर पे, इसे तीसरे नंबर पे ऐड किए तो कहाँ गया, तो 2 पे गया, ये वाला किस पे गया, 3 पे गया। तो इसे बोलते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता। जो पहले डालोगे वो पहले नंबर पे है, जो बाद में डालोगे वो बाद में है, जो उसके बाद में डालोगे वो क्या है, उसके बाद है। इसे बोलते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करना। और ये सभी करते हैं, एरे भी करता है, एरे लिस्ट भी करता है और लिंक्ड लिस्ट भी करता है, लेकिन ये हैश सेट नहीं करता, ये हैश सेट नहीं करता। एक काम करते हैं, चलो को चलो किसी का नाम मान लो तरुण। अब एक काम करते हैं, जरा टर्मिनेट करते हैं। अब तो तीनों अलग वो है ना, तीनों यूनिक है ना, ऐड होंगे 3 नाम ना, जरा चला के देखते हैं, जरा देख, हैश सेट में तरुण है, संदीप है और फिर क्या है, राहुल है। अच्छा एक काम करते हैं, एक आध नाम और डालो, चलो रमेश डाल देते हैं, एक आध नाम और डालो, अमर डाल देते हैं। अब चलाते हैं, कितने नाम डाले हैं, 5 दिखने चाहिए ना। तो देखो जरा ध्यान से, पहले नंबर पे कौन है, राहुल है, दूसरे नंबर पे अमर है, तीसरे पे तरुण है, चौथे पे संदीप है, 5वें पे रमेश है। तो कोई ऐसा दिख रहा है तुम्हें कुछ मतलब इसका, देखो ध्यान से, तुम्हारी आंख के सामने अब है पूरा। ये तो जाना चाहिए था पहले नंबर पे ना, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे, तुम देख रहे हो। राहुल जो तीसरे पे है वो कहाँ गया, पहले पे। अमर जो 5वें पे है वो कहाँ गया, दूसरे पे। तो उल्टा पुल्टा हो रहा है ना,
इसे बोलते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन न नहीं। करना। अगर इसी को देख लो, ये लिस्ट को देखो जरा, पहले x था, फिर x था, फिर z था, फिर a था, देखो सेम ऑर्डर में रखा है कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, एरे, ये लोग क्या करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारा हैश सेट है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ये बड़ी बात है इसकी। मतलब तुम अपना डेटा दोगे कि लो रखो, लेकिन वो कहेगा भैया डेटा दे रहे हो, रख ले रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेंगे, हम अपने हिसाब से रखेंगे इसको। हमें किसको पहले पे रखना है या किसको बाद में, ये हमें तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं। तुम हमें मत सिखाओ, हम अपने हिसाब से रखेंगे। देना है तो दो, नहीं तो मत दो। ये बिहेवियर है किसका, हैश सेट का। इसीलिए कहा जाता है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। अच्छा, ये तो हो गया हैश सेट में क्या करना, डेटा को ऐड करना। निकालना हो तब गेट मेथड कॉल करो। पहली बात तो गेट मेथड है ही नहीं। गेट मेथड किस लिए है, अरे लिस्ट में हर जगह होता है गेट मेथड। किस लिए होता है, गेट में नंबर पास करो, वैल्यू निकलेगी, 0 भेजोगे पहला, 1 भेजोगे दूसरा। यहाँ तो गेट नाम का मेथड ही गायब है। अब गेट नाम का मेथड गायब है तो निकालोगे कैसे डेटा। भाई गेट नाम का मेथड रहेगा तुम्हारे पास तो 5 भेजोगे तो 6वां मिलता था, 3 भेजते थे तो 4था मिलता था, 0 भेजते थे तो पहला मिलता था। ऐसा हो रहा था ना तुम्हारे साथ। लेकिन इसके पास तो गेट मेथड ही नहीं है, मतलब ये तुमको डेटा निकालने का मेथड ही नहीं देता। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्यों नहीं देता, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम डेटा रखें और निकाल ना पाए तो हम रखें क्यों। बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, हम डेटा रख रहे हैं ऐसे फालतू रख रहे हैं। हम भाई क्यों रखते हैं डेटा, क्योंकि बाद में हमें उसकी क्या है, ज़रूरत है, हमें उसे निकालना है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन यहाँ इसकी सबसे बड़ी बात यही तो देखो कि ये डेटा निकालने का कोई मेथड देता नहीं है। पहला क्वेश्चन क्यों नहीं देता, तो रीज़न ये है, क्या दे बताओ। तुम गेट, अच्छा मान लो गेट मेथड ये दे दिया, मान लो, अच्छा गेट दे दिया, गेट। अब भाई गेट मेथड मान लो ज़बरदस्ती इसने तुम बनवा ही दिए, इससे उसने बना ही दिया। अब तुम 0 पे क्या उम्मीद कर रहे हो बताओ। तुम तो तरुण, ये तो पहले कह रहा भैया हम तो कैसे भी रखेंगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिलेगा पहले नंबर पे, नहीं पता ना, तो निकाल के क्या करोगे, मतलब अंदजुआ कुछ भी निकालोगे। भाई इसी वजह से गेट मेथड इसमें है ही नहीं, वो डेटा निकालने का ऑप्शन देता ही नहीं। कहता भैया डेटा निकाल के क्या, भाई डेटा निकालोगे, लेकिन तो भाई अगर डेटा निकालेंगे तो मेरी उम्मीद होगी ना कि 0 पे हमें तरुण मिलेगा, 1 पे हमें क्या मिलेगा, संदीप मिलेगा, 2 पे राहुल मिलेगा। हमें पता है तो हम डेटा निकालें। यहाँ तो हम 0 भेजेंगे, क्या देगा हमें खुद ही नहीं पता, तो हम कैसे उसको यूज़ करें। भाई हमें लग रहा होगा हमें तरुण का ये यूज़ है मेरे लिए, राहुल का हमें ये यूज़ है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मिलेगा क्या। इसी वजह से इसमें गेट नाम का मेथड है ही नहीं। हर कोई ऐसी क्लास, ऐसा कलेक्शन जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, उसके पास कभी भी गेट नाम का मेथड पाओगे नहीं। सिर्फ उसी के पास पाओगे गेट नाम का मेथड जो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता होगा। तभी तो तुम सोच सकते हो ना कि भैया 5 भेज रहे हैं तो 6वां मिलेगा, और 6वें में पता है कि हमने वो रखा है तो वो मिल जाएगा। यहाँ क्या पर पता नहीं कहाँ रखा है, 5वें पे कौन है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। बात समझ में आई। लेकिन अब तुम सोचोगे कि सर जी जब हम निकाल ही नहीं पाएंगे तो हम डेटा रखेंगे। तो ये कहता है कि डेटा निकाल लोगे लेकिन पूरा लेके जाना, हम एक नहीं देंगे, हम जब देंगे तुमको तो क्या देंगे, पूरा देंगे। पूरा मांगोगे दे देंगे, लेकिन एक एक करके फुटकर में मांगोगे तो देंगे नहीं। जैसे ये देखो, अच्छा आप लोग को याद करिए, एक लूप पढ़ाया गया है, फॉर ईच लूप पढ़ाया गया है ना। ये कह रहा है डेटा निकालना है तो फॉर ईच लूप लगाओ, निकाल लो डेटा। हम डेटा निकालने से मना नहीं कर रहे। देखो कैसे फॉर ईच लूप कैसे लगता था, फॉर लिखते, ईच नहीं लिखते, सॉरी ईच नहीं लिखते हो, फॉर लिखते हो, फिर इसके बाद कोलन लिखते हो। याद करो, कोलन के राइट साइड में, ध्यान से लेफ्ट नहीं, राइट साइड में लिखते हो अपना कलेक्शन का नाम, एरे का, एरे लिस्ट का या हैश सेट जो भी है तुम्हारा, उसका नाम। नाम क्या है, HS। किस टाइप का है,
स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें से निकलेगा क्या, स्ट्रिंग ना। तो देखो यहाँ हम लिख दो स्ट्रिंग और एक कोई भी नाम ले लो, वेरिएबल का कुछ एक वेरिएबल ले लो, जैसे हम लिख दिया, मान लो हमने क्या nm, और यहाँ अब प्रिंट कर दो क्या, अब एक एक करके nm में वैल्यू आएगी। अब देखो एक एक करके डेटा हम निकाल तो ले रहे हैं, लेकिन आ गया ना। तो इसकी बात समझना, इसका कंसेप्ट समझो। ये डेटा देगा, लेकिन तुम इससे कहो कि फुटकर में मांग ले 5वां 6वां तो नहीं देगा, कहेगा भैया जब लेना हो तो एक फॉर ईच लूप लगाना, एक एक करके सब लेके निकल लेना। लेकिन तुम कहो कि हमको 5वां दो, हमें 12वां दो, तो कह रहा हम देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें क्या पता 5वें को क्या रखे, तुम मांग क्या रहे हो भाई। तुम कहोगे ये मांग रहे हो, कहे तुम पहले कहोगे कि तुम कंफर्म हो कि 5वें को ही रखा है जो तुम चाह रहे हो, क्योंकि हमने तो यहाँ कहाँ रखा है, अपने हिसाब से रखा है। आई बात समझ में। तो दो बातें इसकी मेन, एक डुप्लीकेट डेटा नहीं रखता, और दूसरा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, तीसरा इसी वजह से इसके पास गेट नाम का मेथड नहीं है। बात नंबर 4 कि जब निकालोगे तो फॉर ईच लूप लगा के सारा ही एक एक करके निकालना पड़ेगा। तुम ये कहो जैसे एरे लिस्ट में क्या होता है, 100 पढ़े, मेरा मन किया 50वां निकालने का, गेट मेथड कॉल किया, 49 भेजा, क्या मिल गया 50वां। यहाँ ये सब नहीं। ये बात समझ में आ रही है सबको, अब कंफर्म हो। ऊपर भी कहीं कुछ किया गया होगा ना, ये जो, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है भाई। अब इसके कैरेक्टर समझ में आया कि ये 4 बातें इसके बारे में है, डुप्लीकेट नहीं, हमेशा यूनिक डेटा रखेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रखेगा नहीं रखेगा, और गेट मेथड इसके पास नहीं है, और जब चाहिए तब क्या निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, सारा एक एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल में समझना चाहो तो जैसे देखो, हम मान लो तुम्हें सामान दे कुछ कि यार लो ये सामान रख दो, जब मांगेंगे तुम्हें, जैसे मान लो मेरे पास क्या थे, 10 सामान थे, और हमने तुमको दिया कि भैया लो संभाल के रख लो, जब मांगेंगे तब देना। तुम थे किस टाइप के, लिस्ट टाइप के, या तुम कैसे थे, एरे टाइप के। तो तुमने क्या किया, इंसर्शन ऑर्डर में हमने पहले नंबर पे तुमको अपना क्या दिया, मोबाइल, तो तुमने तो घर में पहले नंबर पे क्या रख दिया, मोबाइल। फिर दूसरे नंबर पे मान लो हमने तुमको अपनी शर्ट दे दी, दूसरे नंबर पे तुमने क्या रख दिया, शर्ट। तीसरे पे जूते रख दिए, चौथे पे ये रख दिए, 5वें पे, ऐसे करके 10 चीज़ें क्या कर दी, रख दी। अब हम तुमसे तुम्हारे पास आए, कहे कि यार हमको वो दो, मेरी पहली चीज़ दो, तो तुम क्या उठा के दे दोगे, मोबाइल। हम कहेंगे मेरी तीसरी चीज़ दो, तो तुम क्या उठा के दे दोगे, जूते, ठीक है। लेकिन उनका क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है सेट का, कि हम तुम्हें 10 सामान देंगे, अगर तुम सेट टाइप के हो तो तुम कहोगे ले आओ 10 सामान हम रख रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या रखोगे तुम्हारा कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है मोबाइल सबसे अंतिम में कहीं रख दिए, जूता सबसे आगे ही रख दिए, शर्ट कहीं बीच में डाल दिए, तुम अपने हिसाब से रखोगे। और जब मांगेंगे हम कहेंगे ले आओ पहली चीज़, कहेगा, तुम कहोगे भैया हम पहला दूसरा नहीं जानते, ले आना चाहिए, जो अपना कूड़ा करकट दिए लेके जाओ, सारा लेके जाओ। हम कहोगे हमसे कि एक एक करके दो, तो हम एक एक करके दे, नहीं तो हमसे कह रहे हो तीसरा ले आओ, हम जानते हैं, हम तो अपने हिसाब से रख लिए हैं जी, हम पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से तुम्हारे हिसाब से नहीं रखते। हम अपने घर में जगह देते कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कौन पहले रखनी चाहिए और कौन बाद में रखनी चाहिए, हमने अपने घर के हिसाब से सोचा और फिर रखा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, सेट है। या जैसे कई बार देखो कंपनी से सामान आता है तो किसके पास आता है, सीधे दुकान पे तो नहीं पहुंचता, एक पहले पहुंचा किसी स्टॉकिस्ट या बड़े डीलर के पास, उसने कंपनी से ट्रक आई, उसने सारा सामान क्या किया, उतरवा दिया। लेकिन उतरवा के रखता है तो ऐसे नहीं रखता, पहला सामान मिला है तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, वो उसके यहाँ जैसी जगह है उसके हिसाब से एडजस्ट करके रखता है। हो सकता है कोई चीज़ छोटी है तो उसको पहले रख दे, जो चीज़ बड़ी है उसको क्या रखे बाद में, अपने हिसाब से कैसे उसका गोदाम में सेटिंग बढ़िया बैठेगी उस हिसाब से वो सामान रख देता है। अब उससे कहोगे कि तुम यार पहला दूसरा लागो, तो कहेगा पहला दूसरा हम नहीं जानते, हम तो अपने हिसाब से रखे हैं ना, तुमको चाहिए। और वैसे भी स्टॉकिस्ट से कोई पहला दूसरा नहीं मांगता। भाई पता चला वो उसका नेशनल लेवल का स्टॉकिस्ट था, उसके यहाँ माल आया, रखा, उतारा गया, फिर उससे क्या आया, स्टेट लेवल का कोई स्टॉकिस्ट आया, उसने वही माल उठा के पूरा क्या कर दिया, उसको फिर से ट्रक में डलवाया दूसरे और उसको भेज दिया। तो यहाँ किसी इंसर्शन, वहाँ जो दूसरा स्टॉकिस्ट यूपी वाला आया था उसको इससे मतलब नहीं था पहला दूसरे, उससे था भैया सारा माल दो।
जितना आया हमें एक ट्रक पूरा सामान दे दो, तुमसे पूरा चाहिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या है से सर, लेकिन रखने का कोई तो उसका सिस्टम होगा। उसका रखने का सिस्टम है अपना, वो उसका रखने का सिस्टम है अपना, वो उस अपने एल्गोरिदम के हिसाब से रखता है कैसे वो इस हिसाब। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर एक एरे लिस्ट से, ध्यान से समझना इस बात को, एक एरे लिस्ट में 10 आइटम रखो और फिर कहो 10 हमें दो, और फिर एक हैश सेट में 10 आइटम रखो, उससे भी कहो हमें 10 दो, तो हैश सेट तेज चलेगा, क्योंकि उसने अपनी सुविधा के हिसाब से रखा है। तो वो तुमको जल्दी ले आके देखे रखेगा, और उसको नंबरिंग सोचने की ज़रूरत नहीं थी। एरे लिस्ट वाले को तो 2 चीज़ दिमाग में रखनी थी, एक सामान और दूसरा उसका नंबर। वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी अपने पास रख रहा है, ये सिर्फ क्या रख रहा है, अपने हिसाब से रख दे रहा है। हमेशा याद रखना, अगर तुमसे कोई कहे एक जगह डेटा है, मेमोरी ये लेगा वही 8, जैसे ये 8-8 बाइट ले रहे हैं सारे, 8-8 बाइट लेगा, लेकिन इकट्ठे नहीं लेगा, अपने हिसाब से लेगा। किसी को आगे रखेगा, किसी को पीछे रखेगा, जैसा इसका मन। वैसे इसके लिए बताएं, इसका स्ट्रक्चर एक होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है, उसी को फॉलो करता है। इससे उसको ढूंढने में चीज़ को क्या होती है, आसानी। तो लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना, इससे जब भी लोगे, मतलब वही कह रहे हैं ना कि अगर 1 लाख डेटा हैश सेट में रख दो, 1 लाख डेटा एरे लिस्ट में रख दो, और तुमसे कहे कि ये 1 लाख के 1 लाख डेटा हमें प्रिंट कराने हैं, एरे लिस्ट में रख के भी फॉर लगा के प्रिंट करा लो, और हैश सेट में रख के भी फॉर लगा के क्या कर दो, प्रिंट लग कर करा दो। तुम देखोगे जो हैश सेट होगा वो जल्दी अपना काम खत्म कर देगा, और जो एरे लिस्ट होगा वो थोड़ा सा टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। ये अपने हिसाब से रखता, ठीक है। चलो एक दिन बस समझाएंगे ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे सामान देते जाओगे ना, पहले एक सामान ले लिया, दूसरा सामान दोगे तो वो ऐसे मान चलेगा, इससे बड़ा है कि छोटा, तो उसका नियम होगा, बड़ा होगा तो दाहिने रखेंगे, छोटा होगा तो बाएं रखेंगे। फिर तीसरा सामान देखोगे, फिर वो देखेगा इनमें किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच, अच्छा इससे मैच कर रहा है, इससे बड़ा है कि छोटा, अच्छा इससे बड़ा छोटा है, तो फिर उसको बाएं रखते हैं, बड़ा है तो दाएं। तो ऐसे पेड़ की तरह, पेड़ में जैसे शाखाएं नहीं निकलती, वैसे ही वो उस हिसाब से डेटा रखेगा। और जब उससे डेटा मांगोगे कि हमको ये ले आके दो, तो जब जाएगा वहाँ से तो पहले ही देख लेगा, अच्छा ये है, ये तो छोटा वाला है, तो ये छोटा है, ये तो दाहिने हो ही नहीं सकता, ये कहाँ हो सकता है, बाएं ही हो सकता है, तो सिर्फ बाएं ही ढूंढने जाएगा। तो उसका ढूंढने का रास्ता आधा हो गया ना। इसका मतलब वो इस हिसाब से एक ट्री स्ट्रक्चर होता है कि चीज़ों को हिसाब से ऐसे ऐसे करके पेड़ की तरह, पेड़ पे जैसे डालियाँ नहीं निकलती, उस हिसाब से बांट के डेटा रख देता है। जब उससे डेटा मांगते हो तो उसको पूरा रास्ता ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो ये तो बात की बात है, इतनी बात समझ में आई। तो अब एक छोटी सी बात और जान लो, क्या एक क्लास है एक और इंटरफेस है, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस, जिसका नाम क्या है, सेट। सिर्फ नाम क्या है, सेट। ये एक इंटरफेस है, और इसी का चाइल्ड है कौन, हैश सेट क्लास के अंदर सेट नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया गया है। इसीलिए हैश सेट क्या है, चाइल्ड है, और सेट क्या है, पेरेंट। क्लियर है ये? जैसे लिस्ट के 2 चाइल्ड, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट, वैसे ही सेट का एक चाइल्ड कौन, हैश सेट। एक ही नहीं है, और भी होते हैं। एक तो है हैश सेट, एक होता है ट्री सेट, एक होता है लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। ये 3 मेन है, हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट। ये तीनों क्या हैं, इस सेट इंटरफेस के तीनों क्या हैं, चाइल्ड। इन तीनों का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस है। लेकिन हाँ, इन तीनों का ऑब्जेक्ट बना के सेट में रखा जा सकता है। एरर दे रहा है, इंपोर्ट कर लो, एरर चली जाएगी। कौन सा यूज़ करना है, java.util, ये org.zeroq क्या है, ये सब नहीं, java.util। क्लियर है ये बात? ये क्या है तुम्हारा, हैश सेट, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, कल बताते हैं इनके बारे में, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट। हाँ, बना के उसका डेटा टाइप को देते हैं,
हाँ एरर नहीं देगा एरर नहीं देगा सर, मल्टीपल में ऐड भी हो जाएगा। वो तब बताएंगे, चलो कल ये भी बताएंगे, तब उसको वो ऑब्जेक्ट मानता है।